बराह रास्त आपके लिए चलते हैं। ख्वाजा साद रफीक इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पेट्रोल बम तैयार किए हुए हैं, ख़वातीन को इस्तेमाल किया जा रहा है, नौजवानों को यूज़ किया जा रहा है, और तो और तहरीक तालिबान के जो ट्रेंड लोग हैं वो भी वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, रिकॉर्ड याफ्ता। तो ये क्या मंजर है? यानी किस चीज़ का खौफ है? एक अजीब खौफ है। भाई अदालत ने आपके वारंट, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, आप अदालत चले जाते तो ये ना जारी होते, आप कोर्ट प्रोसीडिंग को फॉलो करते और वहाँ से इंसाफ मांगते। दूसरों को भी तो आप यही नसीहत किया करते थे ना, याद है ना आपको? जब ये फप्तियाँ कसते थे, जब ये कहा करते थे कि मैं इनको जेलों में डालूंगा और ठूंस दूंगा, हम तो ऐसी कोई बात नहीं करते भाई। हम कौन है आपको जेल में या किसी को जेल में डालने वाले? अगर कोई कानून तोड़ेगा तो कानून हरकत में आएगा और उसके मुताबिक उसका फैसला कोर्ट करेगी। तो जिन अदालतों पर एतमाद का हमें मशवरा दिया जाता था, हमने तो साकिब निसार जैसे आदमी की कोर्ट्स में भी हम पेश हुए हैं। उसके बाद खोसा साहब की जो निज़ाम अदल था, जो 2 नंबर उन्होंने तश्कील दिया था, उसमें भी पेश होते रहे हैं। हम एहतसाब अदालतों में भी पेश होते रहे हैं, जहाँ हमें पहले से पता होता था कि आज रिमांड मिलेगा कि जेल जाएंगे। तो ये तो हालात थे, जज साहब खुद ही बता देते थे बुकला को कि आज रिमांड, हुक्म आ गया, रिमांड देना, वापस नहीं जान देना, जेल नहीं, वापस नैब जाओगे। ये सारे तमाशे हमने भुगते हैं। किसने नहीं भुगते? कभी कोई चीख नहीं मारी, कभी कोई रोना धोना नहीं डाला, कभी अदालतों पर जाके पथराव इस तरीके से नहीं किया कि ले जाएं। एक दिन हाईकोर्ट गया तो वहाँ अपने साथ एक जम्मे गफीर ले गया ताकि अदालत को प्रेशराइज किया जाए। बहरहाल अब जब आपके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी इशू हो चुके हैं, आपने कोर्ट नहीं जाना, तो मुझे बताएं इस्लामाबाद पुलिस क्या करे? उसने तामील नहीं करानी वारंट की। अब वो तामील करवाने आए हैं तो उनके पास क्या है? कोई वेपन नहीं है। वो उनके पास शील्ड्स हैं और ज़ाहिर है अगर कोई हमला करेगा तो डंडा भी हाथ में होगा। और इन्होंने उनकी दुर्गत बना दी, मार मार के डीआईजी को जख्मी कर दिया, 65 के करीब पुलिस वालों को जख्मी किया। अगर इरादा होता तशद्दुद करने का तो 65 पुलिस वाले जख्मी होने थे या इनके लोग जो थे वो भड़कने थे? ऐसा तो कोई काम ही नहीं हुआ। और आप सारे गवाह हैं जो लाहौर के साफियाँ मौके पर थे कि पुलिस जो थी वो मार खा रही थी, लेकिन वो अपने फ़र्ज़ की अदायगी के लिए वहाँ पर खड़ी थी। तो पुलिस वाला किसी का बेटा नहीं है, वो किसी का भाई नहीं है, किसी का बाप नहीं है, उसकी जान जो है वो अर्जा है क्या दूसरों से? ये कोई तरीका है? और जो पेट्रोल बम फेंके हैं वो तस्वीरें आपने देखी हैं, वो जो लड़के वहां पे 12-14 पुलिस वाले थे, खुदा ना खास्ता कोई जिंदा जल जाता, कहां से पूरा होता? तो हम ये समझते हैं कि इमरान खान ये पहली बार नहीं किया, ये तो ड्रैकुला बन गया है। और मुबारक हो सहूलतकारों को जो इस्टेब्लिशमेंट में भी थे और जो जुडिशरी में भी थे और मीडिया में भी थे, और मीडिया हाउसेस के मालकान भी मुलव्वस थे, जो बाहर से दिहाड़ियां लगा के आ गए अरबों रुपए की और मीडिया चैनल खोल लिए उन्होंने। वो बहुत सारे थे, डिक्टेशन लेते थे वो पिछली एस्टेब्लिशमेंट से। तो एक अनहोली अलायंस था। इन्होंने एक आदमी को घड़ दिया है जो बुनियादी तौर पर बहरूपिया है और आवारागर्द आदमी है, खुद कहता है मैं प्ले बॉय था। उसको उठा के तो एक पवित्र बना के और उसको देवता बनाने के लिए जो मुस्तरद सियासी क़यादत थी उसके मुंह काले किए, उनको जेलों में ठूंसा, करप्शन के झूठे इल्ज़ाम लगाए। आज अब भुगत रहे हैं, अब पूरी रियासत भुगत रही है। ये उन्हीं का किया धरा है जो हर 10-12 साल बाद नया तजर्बा करते हैं और जिनके तजर्बात के शौक पूरे नहीं होते, और भुगत रही है 22 करोड़ पाकिस्तानी भुगत रहे हैं। IMF से मामला क्यों तय नहीं हो रहे हैं? वहां रुकावटें आ रही हैं, उन्हें पता ही है माशी तौर पर कमजोर मुल्क है, माशी तौर पर लर्ज रहा है। अब वो शराइत आ रही हैं जो बयान नहीं की जा सकती। पाकिस्तान की सालमियत से खेला जा रहा है। इसका जो चेहरा है उसका नाम इमरान खान है। बदकिस्मती से ये कोई सियासतदान नहीं है, ये पाकिस्तान की RSS है जो ये PTI की शक्ल में बनी है। ये जो जत्थों की सियासत है, जत्था इकट्ठा कर लो 2-4-5 हज़ार आदमियों का और रियासत की रिट को चैलेंज कर दो। तो अगर तो मुल्क इस तरह चलाना है तो फिर सारे यही काम कर लेते हैं, बजाय इलेक्शन लड़ने के जत्थे इकट्ठे कर लेते हैं। जत्था इकट्ठा करना कौन सा मुश्किल काम है? हर बंदा कर लेगा, कोई 200 करेगा, कोई 2000 करेगा, कोई 20,000 करेगा। फिर उन्हें कंट्रोल कौन करेगा? कौन सी अदालत कंट्रोल करेगी उसको? और यह भी बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि एक अदालत नाकाबिल जमानत वारंट इशू करती है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है और लाहौर हाईकोर्ट से एक फैसला आ जाता है जी गलबात कर लो आपस ही। भाई आप पंचायत के लिए नहीं बैठे हुए, यहाँ पे आप रिट एस्टेब्लिश करने के लिए बैठे हुए हैं कानून और आइन की। तो ये जो 2 पाकिस्तान बना दिए गए हैं, आम आदमी का और पाकिस्तान है, इमरान खान का और पाकिस्तान है। हमें तो कभी इस तरह की रायत नहीं मिली। हम दूसरी पुष्ट पे सियासत कर रहे हैं, कई बार MNA बने हैं, वुज़रा बने हैं। हम तो अभी भी केस को अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का भुगत रहे हैं, एक झूठा केस
साल हो गया हुकूमत में आए मगर केस भुगत रहे हैं, हर पेशी पे जाते हैं। अगर ना जाना तो हाजिरी माफ़ी की बहुत कम हुआ है, मेरा ख्याल है 100 में से शायद 2 बार तो वो हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त देते हैं, वो भी खुद पेश होकर देनी पड़ती है। जज साहब अगर इजाज़त देते हैं तो हाजिरी माफ़ी हो जाती है, या वकील साहब चले जाते हैं, बहुत कम। आप सारे गवाह इस बात के। मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ रोज़ नहीं जाते थे भैया, मुझे बताएं आप, फजर के टाइम पे यहाँ से निकलते थे, पता था कि ये कोर्ट कैंगरू कोर्ट है, 2 नंबर कोर्ट है, सारा कुछ रिमोट कंट्रोल से किया जा रहा है, फिर भी सजाएं ले रहे थे। क्या जरूरत थी मियाँ नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को आने की, कलसूम नवाज साहबा को डेथ बेड पे छोड़ के, कि भाई अदालती फैसला आ गया था। फैसले की जो हकीकत है वो सबको पता है, अभी मजीद सामने आएगा। मगर अदालत अदालत होती है, जितनी भी मुतनाज़ा हो, आप अदालत पे चढ़ाई तो नहीं इस तरह कर सकते। आप फैसले पे तनकीद कर सकते हैं, आप इख्तिलाफ राय कर सकते हैं, मगर आपको अदालत में जाना है, वरना तो निज़ाम ही ख़त्म हो जाएगा सारे का सारा। फिर तारीख की अदालत में फैसला होता है कि अदालती फैसला ठीक था या गलत था। तारीख की अदालत ने बहुत से अदालती फैसलों को कूड़ादान में डाल दिया है, वो अपनी जगह। तो ये इमरान खान है क्या चीज़, और समझता क्या आपने आपको, क्या है, क्या क्या किया क्या इसने। मैं तो खुद हैरान हूँ, सिवाय खेलने के क्या किया या साजिश करने के सिवाय। कोई जद्दोजहद की है, कोई आमरीयत को ललकारा है, कोई आईनी बालादस्ती की लड़ाई लड़ी है, झूठ बोल बोल के, मुगल्लज़ात बक बक के, और लंबी लंबी छोड़ के, और अपने सहूलतकारों की मदद से और फॉरेन फंडिंग की मदद से जो एस्टेब्लिश हो गई है, एक खड़ा कर दिया गया ग्रोह, अब रियासत भुगत रही है उसको। तो मुझे ये गुजारिश करनी है कि ये जो मारपीट की है, इन्होंने पुलिस वालों को मारा है, तशद्दुद किया है, जहाँ मैं फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा हूँ, फेडरल गवर्नमेंट इसका नोटिस लेगी। और जिन्होंने ये मारपीट की है, जो फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन है, उसमें कानून जो है उस पर अमल दरामद होगा, और जो जो शख्स स्पॉट हुआ इस काम में वो कानून उसके खिलाफ हरकत में आएगा। एक में मुझे उस्मान बोलने दें बेटा। जहाँ तक पंजाब हुकूमत का ताल्लुक है, वो उनका काम है, वो केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो बेहतर जानते हैं उन्होंने क्या करना है। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब आपको अदालत तो जाना ही पड़ेगा। आप सरगे बल भी खड़े हो जाएं तो आपको अदालत लेके जाया जाएगा, जो मर्जी करें आप, कोर्ट के अंदर तो आपको पेश होना है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। आगे कोर्ट का काम है, कोर्ट आपको रखती है, पकड़ती है, छोड़ती है, अगली डेट देती है, उससे हमारा लेना देना नहीं है। वहाँ वकील होगा इलेक्शन कमीशन का, वो जाने तो अदालत जाने, लेकिन आपको प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस आपको करना ही करना है। बेहतर यह है कि आप अच्छे तरीके से प्रोड्यूस हो जाए। सियासी क़यादतें जो होती हैं वो इस तरह के ओछे हथकंडे नहीं इस्तेमाल करती, और ये नहीं करती कि वो बंकर बना लेती हैं, मोर्चे बना लेती हैं और नो गो एरिया बना देती हैं। ये सियासी लोगों का काम नहीं है, ये जत्थाबरदारों का काम है। तो इमरान खान फैसला कर ले उसने जत्थाबरदार बनना है या सियासी जमात बनानी है। एक तरफ लगो, दो तरफ नहीं लग सकते। तो मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूं कि, और इसी तरह ये जो फैसले आते रहे हैं कि जी ये बड़े नामुनासिब फैसले थे, हम इन फैसलों को बिल्कुल हम इन पर तनकीद करते रहेंगे। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट है। हमारे लिए और कानून है, इमरान खान के लिए और कानून है जनाब। तारीख, अच्छा आप कल आ जाएं, अच्छा कल नहीं आ सकते, परसों तो शरीफ ले आए, परसों फिर 2 दिन बाद आ जाएं, अच्छा नहीं आ सकते, चले और देते हैं तारीख। हमारे साथ तो ये सलूक नहीं किया गया, हमारा तो चूरा कर दिया गया, क्योंकि डंडा चल रहा था उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट का, तो चूरा कर दिया गया। हमें नहीं पता क्या होता था, सब पता है, एक एक आदमी को जानते हैं, एक एक का नाम पता है। जो कुछ हम पे बीती है वो ये थोड़े है कि वो महव हो गई है, मगर हम बदले लेने वाले लोग नहीं हैं। और कौन सा किरदार है जो हम, जिसके नाम पता हमारे पास नहीं है, जो वो करता था, एस्टेब्लिशमेंट में था या जुडिशरी में था, सब मालूम है। अब माजरतें करते हैं आके आप प्राइवेट तकरीबात में, मैं नहीं नाम लूंगा किसी का, तो माजरत का क्या फायदा। रियासत से खिलवाड़ किया, रियासत का बेड़ा गर्क करके रख दिया, पाकिस्तान को लाके माशी तबाही के बिल्कुल किनारे पर खड़ा कर दिया। इसमें वो सारे जज शामिल हैं जो इस साजिश का हिस्सा थे, वो फौजी अफसरान भी शामिल हैं जो इस साजिश का हिस्सा थे, वो सहाफ़ी भी शामिल हैं जो बिकाऊ थे और टकेमारी करते थे और झूठे प्रोग्राम करते थे। ये सारे मिले हुए थे, इन्होंने इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया है, और इनके गुनाहों का टोकरा हमारे सर पे आ गया है, क्योंकि हम भाग नहीं सकते, हमारा मुल्क है, इसे छोड़ के किधर चले जाएं, जा तो नहीं सकते, यही रहना है। और बिल्कुल हमें पता है हमने अपनी सियासत को दाव पे लगाया है, ये थोड़ा है कि हमें पता नहीं है कि सियासत दाव पे नहीं लग गई। ऑब्वियसली जब IMF से मामलात नहीं होंगे, दुनिया जब पैसे नहीं दे रही होगी, निज़ाम खराब हो चुका होगा, तो महंगाई ऊपर की तरफ जाएगी।
और जब महंगाई बढ़ेगी तो लोग जो है वो तकलीफ में होंगे, लोग तकलीफ में हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम को ये अच्छे से पता होना चाहिए कि ये जो एक साल अजियत का गुजरा है कौम पे, उससे ज्यादा अजियत हमने भुगती है। ना छोड़ सकते हैं, ना आगे जाने का रास्ता, ना पीछे आना चाहते हैं। पीछे आने का रास्ता तो हर वक्त मौजूद है, लेकिन हमने दौड़ नहीं लगाई है और हम दौड़ नहीं लगाएंगे। और इमरान खान साहब की कोई गलत फहमी है तो दूर कर लें। ये पहला डिक्टेटर नहीं है जिसका मुकाबला कर रहे हैं। इससे पहले हमारे बड़ों ने और हमने बहुत से डिक्टेटर देखे हैं, फौजी डिक्टेटर भी और सिविल डिक्टेटर भी। ये बदतरीन डिक्टेटर है जिसका नाम इमरान खान है। यास्मीन राशिद साहबा की गुफ्तगू सुन ली आपने आरिफ अलवी के साथ? वो फिक्रमंद हो रही है कि कोई गड़बड़ हो गई तो क्या करेंगे, इसे कोई फिक्र नहीं। फिर उन्होंने असद उमर का जिक्र किया कि वो भी बाई बैठा हुआ है, तो सुनता तो है नहीं है किसी की नहीं सुनता। आमरे मुतलिक है, अपनी पार्टी में भी किसी की नहीं सुनता। और आपने वो डंडा बरदार देखे, अच्छे खासे घरानों के लोग, एक पीर घराने का नौजवान वो आर्टिकल लिखता है, ये वो भी डंडा लेके खड़ा है। बेशुमार लोगों को डंडा बरदार बना दिया है और कह रहे हैं इजाज शाह साहब बुजुर्ग आदमी है, हार्ट के पेशेंट हैं, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, तो वो बीमार होंगे। उनको फोन जा रहा है, जो हमने सुनी है सोशल मीडिया पे, कि टिकट लेना तो बंदे लेके आओ। तो ये जन्नत का टिकट है, ये जहन्नम का टिकट है जो देना तो चाह रहे हो तुम। हमले करवाना, मुल्क की सालमियत से खेलना, ये जन्नत का टिकट नहीं है भाई, ये जहन्नम का टिकट है। और ये जो मकबूलियत के पहाड़ पे चढ़े हुए हो, और भी कुछ लोग बड़े मकबूल थे। जो जितने ऊंचे पहाड़ पे चढ़ता उतनी तेजी से नीचे गिरता है। तो ये इमरान खान साहब जो खेल खेल रहे हैं, ये पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। ये पाकिस्तान ये चाहते हैं कि हुकूमती कारकर्दगी बिल्कुल खत्म हो, भले मुल्क डिफॉल्ट हो जाए, भले मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। जो बाद में आएगा वो यहाँ ही आएगा। भले मुल्क डिफॉल्ट हो जाए और ये कि रियासत को कीमत जो अदा करनी पड़ती है करे इमरान खान साहब। मैं तो समझता हूँ वाइज आदमी नहीं है भाई। अगर कल हुकूमत ही करने के लिए आना ना, तो किस पे हुकूमत करनी है? ढांचे पे हुकूमत करनी है। मुल्क में जान होगी तो हुकूमत करोगे ना। वो भाई काम करने दो भाई, खुद अपना काम करो। अगर आप समझते हो कि केसेस ठीक नहीं है तो जाके कोर्ट में कॉन्टेस्ट करो। ये जत्थेबाजी करना, ये डंडेमारी करना, ये पेट्रोल बम चलाना, पूरे सूबों से लोगों को बुलाना। एक सवाल और है, अगर इस्लामाबाद पुलिस जीबी चली जाए और वहां जाके गिलगित बिल्तिस्तान की पुलिस से मुकाबला करे तो जीबी के लोगों को कैसा लगेगा बताए? तू क्या कोई कि गिलगित बिल्तिस्तान में जिस तरह सहूलतकारों ने आपकी हुकूमत बनवाई थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों को पेन डाउन किया था और उठा के ले जाके बाज लोगों को जो पीटीआई में जबर से शामिल करवाया था, वो सारी कहानी हमें पता ही है, सबको पता है। चलो बन गई हुकूमत, वो तो अब टिक जाओ ना यार। वो जीबी का वजीर आला टिक ही नहीं रहा, उसने यहाँ पे भेज दिया जी जीबी की फोर्स। वो गन्स ली हुई है, पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस नहीं थी और वो गन्स लेके खड़े हैं यहाँ पंजाब की टेरिटरी में। ये क्या कानून के मुताबिक है? इसलिए गिलगित बिल्तिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसके बारे में कोई सोच नहीं थी, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि इनका क्या इलाज किया जाए। क्योंकि अगर ये रियासत के साथ छेड़खानी करेंगे और रियासत के दिए हुए वसाइल को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और वो सूबाई मुनाफरत फैलाने की कोशिश करेंगे, तो फिर उनको प्राइस पे करनी चाहिए। इस पर भी गौर हो रहा है, पॉलिटिकल तरीके से सोच रहे हैं कि इसका क्या करना है। क्योंकि अगर आपको जो हुकूमतें मिली हुई आप उनको इस्तेमाल करेंगे अपने जाती मजमूम मकासद के लिए, जिस तरह आपने इमरान खान साहब असेंबलियां तोड़वाई हैं। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं, फिर बाद में ये जब कोर्ट प्रोसीडिंग हुई तो अतर में नल्ला साहब ने नुकता उठाया कोर्ट में कि जनाब जमहूरियत में किसी के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होती। यानी वजीर आजम कौमी असेंबली डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन पट्टी बांध के नहीं कर सकता आंखों पे बगैर वजह बताए। क्या कौमी असेंबली है कि खिलौना है कि जिसे तोड़ देना आपने, या कोई डिस्पोजेबल गिलास है कि तोड़ दिया तो फर्क नहीं पड़ता। 2 सूबों की असेंबलियां इमरान खान ने हुक्म दिया तोड़ दो, इन्होंने तोड़ दी, कोई वजह नहीं। तो उसके ऊपर भी जो है वो जब एक सीनियर जज साहब ने नुक्ता उठाया तो खामोशी तारी है, अगले दिन वो बेंच में ही नहीं है। तो ये इस तरह निज़ाम तो नहीं चलेगा। ये जो अब अगर आप 2 इलेक्शन करवा दें सूबों में पुरानी मर्दमशुमारी पे और अगले 2 सूबों में इलेक्शन करवाएंगे आप टाइम पे और वफाक में नई मर्दमशुमारी पे, तो क्या तमाशा लगेगा? रोटी खाने को नहीं है, खजाने में पैसा नहीं है, तनख्वाहों के पैसे देने मुश्किल हुए हैं और कुछ लोग जो हैं वो अपनी जाती पसंद नापसंद के लिए ऐसे काम कर रहे हैं जिससे रियासत को नुकसान पहुंच रहा है।
तो आज लोग नहीं बोल रहे, आज उनके नाम लिए जा रहे हैं जो साबिक हो गए हैं। कल जब आप साबिक होंगे तो आपका भी जिक्र होगा। तारीख तो नहीं माफ करती, किसी तारीख नहीं माफ करती। और आज के टाइम में वो लोग भी खड़े हैं जो इमरान खान को लाए थे, इमरान खान उनको ही पड़ गया। ये होना ही होना था। ये बात तो हम कौमी असेंबली में जब जाके तकरीर करते थे, अपोजिशन में कहा करते थे कि तुम कमल को छोड़ोगे, कमल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वही हुआ है। तो आप कम से कम ये ख्याल करें कि आप फैसले क्या दे रहे हैं। आप रियासत को मजबूत कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम में से किसी को भी ये अथॉरिटी इसलिए नहीं दी गई कि वो इसको अपनी मंशा के मुताबिक इस्तेमाल करे, नहीं, कानून की मंशा के मुताबिक इस्तेमाल करना है। और अगर कोई हो, वो सियासतदान है, वो जर्नैल है, वो जज है, या वो कोई सिविल सर्वेंट है, कानून को कानून की मंशा के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करेगा तो गैर कानूनी काम करेगा। उस पर सवाल भी होगा, उसके बारे में बात भी की जाएगी, और उसे तौहीन को समझता है तो वो उसकी मर्जी है। मैं आखिर में ये कहूंगा कि इमरान खान साहब, आपको कोर्ट में पेश हो जाना चाहिए। जाके आप जाएं अदालत में, अदालतों में पेश हों, इस तमाशे को बंद करें। आप लाशों की सियासत बंद करें। आपने जो जिलशाह की लाश के साथ सियासत की है, वो घटिया काम किया आपने। इससे पहले जो वो आपका एक परस्तार था बेचारा, मैं नाम नहीं आ रहा याद, वजीराबाद में जो 3 बच्चों का वालिद था, मौजम, वो आपके गार्ड की गोली से उसकी शहादत हुई है। आप मुल्तान में तकरीर कर रहे थे कुछ साल पहले, आपका जलसा चल रहा था, स्टैम्पीड हुआ तो वो आपके कारकुन जो थे वो उससे दम घुटने से उनकी वो जाने जा रही थी, और कहा जा रहा था कि ऐलान नहीं करना, तकरीर हो रही है। देखा हुआ ना वो मंजर आपने। तो ये लाशों की सियासत करता है। इसलिए मैंने कहा था कि ये तो खून आशाम बला बन गई है। जो अपने कारकुन जो है चाहता मुझे लाशें मिले और उन लाशों की बुनियाद पे मैं मजलूमियत का तिलक लगा लूंगा अपने माथे के ऊपर। ये नहीं होगा ना इमरान खान, इसमें तुम नाकाम रहोगे। जी सारी सूरत हाल का कोई वे आउट है? हमने देखा कि जब आपकी हाईकोर्ट में पेशियां थी तो अदालत ने आपकी और सलमान रफीक की जो है वो बेल कैंसिल की। आपके साथ भी कारकुन अदालत में मौजूद थे, बेल कैंसिल हुई, कारकुन ने नारेबाजी की, मगर आप अहाते अदालत में सीढ़ी पर खड़े हुए और आपने खामोशी से इशारा किया। ये फुटेज रिकॉर्ड में मौजूद है। आपने कहा कारकुन वापस जाएं। क्या ये सबक नहीं है दूसरे सियासतदानों के लिए कि वो अगर जो रिट एस्टेट की। ख्वाजा साद रफीक लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जो हमने आपको सुनवाई। उनका ये कहना था कि इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है।